तुक्का मारने से करेक्ट कभी अटेंड नहीं किए। डिस्ट्रैक्शंस तो ऐसे पड़े रहते थे, करो नहीं तो सारा स्टडी में इतना टेंशन, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। जो मैं मेरे अंदर से आपको डिसीजन चेंज की मैं एक्सेप्ट की मैं कि करना ही है उसके पीछे। आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैं क्या क्या की, कैसे की, और सीईटी में 15 डेज में मैं 90% कैसे स्कोर की आप लोगों को मैं पूरा बताऊंगी। तो फर्स्ट में मेरी PCMB 10th पास, वो भी लॉकडाउन था। लॉकडाउन में तो ऐसे ही किए थे स्टडी, बट उन्होंने पास कर दिया। 9th भी विदाउट एग्ज़ाम पास हुए, 10th भी ना बोर्ड्स दिए, कुछ नहीं, पास हुए ऐसे। और 11th में आए, 11th में PCM भी ली फिर डॉक्टर बनने के लिए। मैं तो एम ऐसे रखी थी। कॉलेज में मैं मैथ्स का कुछ भी स्टडी नहीं करती थी, लेक्चर्स होते थे बट हम कभी अटेंड नहीं किए। स्टार्टिंग को 11th को बताऊँगी आगे आगे, क्या बहुत बड़ा स्टोरी है। और मैं तो क्या बताऊँ, डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल बताती, हलू 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 बताती। तो फिर मैं PCM भी ली। मैथ्स का मैं कुछ स्टडी नहीं करती थी, ऐसे था, बुक्स तो ऐसे पढ़े रहते थे। मैं नीट का करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैं नीट का ही ज़्यादा स्टडी करती थी। और मेरे बायो में थे मतलब 360 आउट ऑफ 300 तक मिले, 315 तक भी मिले। बट जो एक MBBS होने के लिए मार्क्स चाहिए था ओवरऑल, वो नहीं आते थे। मतलब 500 तक लेती थी, बट 500 में किधर का MBBS, क्या भाई, 500 में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तो रिपीट करो नहीं तो बैठो कुछ तो दूसरा। तो इसलिए मैं करती थी वैसे ही 2 साल में ऐसे ही कि 11th का बोर्ड्स नहीं रहते 11th को, 11th का जो सेमिस्टर है वो भी हम ऐसे ही पास कर दिया था उन्होंने। लॉकडाउन मैन, हम लकी थे क्या नहीं मालूम, बट ऐसे 11th का पास कर दिया। 11th में तो मैं होल ईयर सिर्फ PCB की, मैथ्स तो मैं कुछ भी नहीं करती। और नीट का NCERT करती थी। एक वो जो बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक रहते हैं वो तो मैं पकड़ीच नहीं, बोर्ड्स का कुछ अभ्यास करती नहीं थी मैं, सिर्फ नीट का नीट। बट नीट में मेरे स्टार्टिंग को कुछ नहीं, 260 300 तक मिल जाते थे, 720 आउट ऑफ, तो मेरा क्या होने वाला था। तो ऐसे ही 11th में की, फिर 12th भी PCB नीट ही की। फिर आया 11th हुआ, 12th का जो अक्टूबर था, दिवाली तक हमारा स्टडी मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ होल 2 years का जो NCERT इतने सारे लेसन्स हैं, 16 लेसन्स, वो लेसन में से स्टार्टिंग के सिर्फ 4-5 ही हमारे फिक्स थे। मतलब 4-5 लेसन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 4-5 लेसन, वो भी कच्चा बक्का, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं था यार। मैं तो सोच रही अब क्या करने का। अभी तो JEE मेंस आ रहा है, उधर नीट आ रहा है, 2 साल हो गया। दिवाली, फिर दिवाली में साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। JEE मेंस जनवरी में, हाँ जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है JEE मेंस का। तो मैं तो डिसाइड की थी स्टार्टिंग से कि मैं JEE मेंस, MST CET फिर नीट तीनों एग्ज़ाम दूंगी। बट मेरा फिक्स था नीट करना डॉक्टर के लिए। बट मैंने फिर जनवरी में JEE का एग्ज़ाम, मतलब नो स्टडी एंड ऑल, JEE का कुछ नहीं, नीट का अभ्यास मैंने कितना किया था उसके हिसाब से एग्ज़ाम दी। बट रुको जरा, सबर करो। और एक चीज़ वो है, मैं सारा स्टडी मेरी PW से करती थी। फिज़िक्स वाला वो भी नॉट पेड। हमारे कॉलेज एक अच्छा किया था, वो है कि PW का सब्सक्रिप्शन उन्हें नहीं दिया था, तो उसका बुक्स थे, सारे थे मेरे पास बुक्स एंड ऑल MCQ का। और वो लेक्चर्स करती थी, बट मैं ज़्यादातर यूट्यूब में मेरे सबसे फेवरेट सर पंकज सर, फिर अलग पांडे जी का मैं फिज़िक्स का देखती थी बहुत, तो फिज़िक्स क्यों, और होल केमिस्ट्री सिलेबस में पंकज सर का क्यों, सारा लेक्चर यूट्यूब पे जो लेक्चर्स थे सब में पंकज सर की केमिस्ट्री का बहुत अच्छा सिखाते यार। मतलब केमिस्ट्री बहुत स्टोरी है, किधर से शुरू करूँ, क्या क्या बताऊँ, समझ भी नहीं आ रहा। तो हाँ, PW की सही मैंने पूरा स्टडी किया है। और एक तो बैठ के सोची कि क्या तो
करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो लोग कॉलेज फुल डे था, सुबह से शाम 4 बजे तक। फिर हम उनको बोले कि चेंज करने को, वो लोग सुबह 7 बजे से दोपहर 1-2 बजे तक किए। लेकिन कॉलेज को जाके आने के बाद बहुत टायर्ड होता था, तो मैं तो ऐसे आके थक के सो जाती थी, कुछ स्टडी नहीं। और वो लोग क्या सिखाते थे कुछ भी समझ में नहीं आता था स्टार्टिंग को, तो कुछ भी नहीं। 2 साल गए मेरे, अक्टूबर दिवाली तक आया, फिर भी मुझे कुछ क्लियर कट कौन सा भी टॉपिक समझ में नहीं आया। तो मैं सोचने लगी अब क्या करूँ मैं। तो दिवाली में मैंने सीरियसली पीडब्ल्यू देखना शुरू की, क्योंकि क्या तो करना पड़ेगा ना। तो दिवाली में पीडब्ल्यू देखना शुरू की। मैंने अपना खुद का टाइम टेबल बनाया। अगर आपको मेरा टाइम टेबल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, और एक चीज़, मैंने सारे जो कंसेप्ट हैं अपने हाथों से नोट्स बनाए थी मैं। वो नोट्स इतने इम्पोर्टेंट है, जो हम खुद समझ के अपने हाथों से नोट्स बनाते, वही मेन एग्ज़ाम मेन टेस्ट में जो हुआ रहता है, होने वाला रहता है, वही यूज़ होता है। तो मैं होल केमिस्ट्री का, मेरा फिज़िक्स में MST CET लास्ट एग्ज़ाम तक मैं फिज़िक्स कौन सा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं की। ऐसे लेसन्स थे मैं टच भी नहीं की उसको, ऐसा था मेरा। तो मैं डिपेंड थी मेरा केमिस्ट्री का। फिर तो दिवाली से मैं मेरा स्टार्टिंग से मैं सब कुछ टाइम टेबल डाल के, कितना घंटा ऑलमोस्ट मैं सोती थी 4 या 5 आवर। फिर ऑलमोस्ट 12-13 आवर्स का मैं स्टडी का टाइम टेबल डाली थी। एक बात बताऊँ, डिस्ट्रैक्शन तो होते हैं वो है भाई। हमने 11th को शुरू करने के बाद ऐसा नहीं कि स्टडी। मैं तो मोबाइल में बहुत टाइम पास की हूँ घर पे बैठ के। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी होता है, सबका होता है। 11th होने के बाद बैकलॉग रहता है, बैकलॉग तो बहुत लोगों का पड़ता है। उसकी वजह से 12th में मतलब कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है कि क्या करें, अब इतना सारा बैकलॉग है 11th का। एक तो 11th कुछ भी नहीं किया रहता, समझ में ही नहीं आता वो लोग क्या सिखाते, तो ऐसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते कि अब तो क्या समझ में नहीं आ रहा, उससे अच्छा टीवी देख लेते, करते थे। फिर भी मोबाइल हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, बट कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ तो करूँगी। तो मैं अक्टूबर के बाद पीडब्ल्यू सीरीज देखना शुरू की। पीडब्ल्यू में जो था, मैं एक टाइम टेबल डाली। एक्चुअली अक्टूबर आया फिर भी मैं नीट का ही स्टडी करती थी। बायोलॉजी का सारे लेक्चर्स में ऑलमोस्ट NCERT जो है 12th का हाफ NCERT, फिर 11th का पूरा NCERT, 10, 12, 20, 30 सिर्फ NCERT रीड करती थी, क्योंकि मुझे नीट में MBBS लेना था। ये मेरा ड्रीम था भाई, क्या बताऊँ, लास्ट को ट्विस्ट है बताती। तो फिर मैथ्स का मैं नहीं करती थी, कुछ भी नहीं यार। फिर भी मैं मैथ्स का हड़ू अक्टूबर के मुझे थोड़ा डाउट होने लगा कि मैं क्या नीट में कर पाऊँगी क्या। मैं जो चाहती हूँ, मेरा अच्छा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट किस में तब तक मुझे मालूम नहीं था। मैं सिर्फ पापा बोले कि डॉक्टर बन जाओ, सब सेट है, डॉक्टर होने के बाद अच्छा रहता है। पापा तो मेरे अच्छे के लिए बोले थे, लेकिन मुझे मालूम रहना चाहिए ना कि मुझे क्या बनना है। तो मुझे मालूम नहीं था, सच्ची बता रही हूँ कि मुझे मालूम नहीं था कि अक्टूबर तक क्या बनना है मुझे। तो फिर भी मैं दिसंबर तक टाइम टेबल डाली थी, वो है 6, 7, 8 घंटा तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो नीट का, वो भी NCERT पढ़ती थी। पीडब्ल्यू का वीडियोस 1 घंटा, फिर 1 घंटा एंड मैं टाइम टेबल बाद में बताती हूँ आपको। फिर लास्ट को 2 जो घंटा है 2 आवर्स में मैथ्स के लिए रखी थी, क्योंकि थोड़ा अंदर था कि इंजीनियरिंग का क्या तो करेंगे, लेकिन मेरा मेन मकसद तो MBBS था। अक्टूबर में मैं दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी में मेरा JEE मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था, तो मेरा लास्ट को था कि JEE मेंस में अच्छा कर लूँगी तो NIT वगैरह मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं नीट का स्टडी कर रही थी। फिर मैं सोची पहला बैकलॉग तो हो गया, अभी बैकलॉग हुआ तो हुआ, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी आगे का सोचेंगे। तो मैं आगे का टाइम टेबल डाली। स्टार्टिंग से मैं फर्स्ट लेसन से मैं ऐसा कुछ भी नहीं डाली। जो मेरे लेसन्स ऑलरेडी हुए थे, जो कॉलेज में सिखाया था, जो थोड़ा पर पीडब्ल्यू में देखी थी, वो हो गया, छोड़ गया। मैं स्टार्टिंग का लेसन छोड़ दी। फिर मैं
एक ये बनाई कि जो लेसन्स इम्पोर्टेंट है और जो लेसन्स जो सच्ची में इसमें से वेटेज वाले लेसन्स हैं वो मैं इस पहला लेसन्स देख के अपने खुद से PW से देख के समझ के अपना खुद का नोट्स बनाती थी। तो ऐसा मैं टाइम टेबल दिसंबर तक का डाली थी। तो क्योंकि बाद में जनवरी से बोर्ड भी रहता है, वो एक टेंशन अलग, बोर्ड्स का टेंशन, तो इसलिए मैं दिसंबर तक की टाइम था जो भी होना था मैं इसी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में मैं होल 2 ईयर्स जो NCERT का नीट का स्टडी रहता है वो कंप्लीट करना था मुझे। तो थोड़ा फॉर जो नॉन वेटेज लेसन है वो मैं सब कट की थी, जो वेटेज है वही देखती थी, नोट्स बनाती थी और ऐसे ही मैं नीट का स्टडी करती थी। भाई ये तो मेन है, नीट का स्टडी करती थी। तो फिर नीट का हो गया, मैं थोड़ा फॉर कंप्लीट की और सबसे अच्छा बात हुई कि मैंने केमिस्ट्री का होल सिलेबस कंप्लीट किया था उसी 3 महीने में। होल सिलेबस पंकज सर का वीडियो PW में से और थोड़ा फॉर यूट्यूब में से GOC अपना केमिस्ट्री का मेन चैप्टर वही 24 वीडियोस में यूट्यूब से देखी थी। तो वही है 3 महीने में केमिस्ट्री वो जो की थी वही मुझे आगे यूज़ हुआ। तो हुआ ये जनवरी आया, फिर बोर्ड्स का तो क्या बताऊँ, बोली थी कि जनवरी में शुरू करेंगे बोर्ड्स का स्टडी करना, बट जनवरी में ही मैं ऐसे ही टाइम पास करते करते कि बोर्ड्स का स्टडी है, नीट का भी किया हुआ है, छोड़ दो क्या बोर्ड्स का करना है, सिर्फ बोर्ड्स का करना है बोल के 1 महीना में बोर्ड्स का भी स्टडी नहीं की, इधर नीट का भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे 1 महीना टाइम पास कर दिया था मैंने। फिर फेब में आई थिंक सो लास्ट वीक से शुरू होने वाला था बोर्ड्स, तो उसी 15 डेज थे, तो वही 15 डेज में मैं बोर्ड्स का स्टडी की थी सीरियसली। हाँ, ये 1 महीना गया लेकिन थोड़ा टेंशन आ गया था कि जवल पास 15 डेज बचे थे, तो उसमें 15 डेज में मैं कंप्लीट किया अपना बोर्ड्स का स्टडी। बोर्ड्स का मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक थोड़ा फार करती थी। मैं कंफ्यूज रहता भाई कि बोर्ड्स का क्या करें, एक तो कॉलेज में कुछ नहीं बोलते बोर्ड्स का, क्या हमारे सर तो बोलती थी भी नहीं होता, हम समझते बस की थी। तो ना था कि जे होता है अच्छे के लिए होता है, तो सबको मालूम। ऐसा नहीं कि अगर मुझे मारने का जो सही तरीका है वो उसके पीछे दौड़ना है।